हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंस्टेंट हॉलीवुड। तो दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ एक बेहतरीन फिल्म का हिंदी एक्सप्लेनेशन। जी हाँ दोस्तों, एक बेहतरीन हॉलीवुड मूवी का हिंदी एक्सप्लेनेशन। ये नेटफ्लिक्स की नई मूवी है जिसका नाम है द एक्सट्रैक्शन। दोस्तों, ये काफ़ी शानदार और नई मूवी है। तो चलिए कहानी की ओर बढ़ते हैं। हमें स्टार्टिंग में दिखाया जाता है कि बांग्लादेश का सीन है। दोस्तों, एक ब्रिज है जहाँ पे काफ़ी सारी गाड़ियाँ लगी हुई है और एक आदमी जो है वहाँ की आर्मी के साथ लड़ रहा है। वो आदमी बुरी तरीक़ा से घायल है। वो कोई और नहीं, द थॉर है दोस्तों। हम लोग जिसके थॉर के नाम से जानते हैं वो है। चलिए दोस्तों, उसका नाम इस मूवी में राइकर है। दोस्तों, वो बहुत ही बुरी तरीक़ा से घायल होता है और वो घायल होकर एक जगह पे रुक जाता है और अपना मौत का इंतज़ार कर रहा होता है। तभी वो फ्लैशबैक में जाता है और फ्लैशबैक में उसे कहानी याद आता है। और दोस्तों, वो कहानी हम लोग को दिखाया जाता है। तो कहानी कुछ इस ओवी ओवी महाजन नाम का एक लड़का दिखाया जाता है, एक स्टूडेंट दिखाया जाता है कि उसका किडनैप हो गया है। वो एक बहुत बड़ा गैंगस्टर का बेटा है, ओवी महाजन सीनियर का बेटा। उसका किडनैप हो गया। ओवी महाजन सीनियर कोई और नहीं दोस्तों, हमारे पंकज त्रिपाठी जी है। जी दोस्तों, वो बहुत बड़े गैंगस्टर है। वो जेल में रहते हैं। उसका एक साथी होता है, वो राइट हैंड, वो उसका नाम है साजू, रणबीर हुड्डा। और वो कहते हैं अपने साथी को कि मेरे बच्चे को बचा लो, अगर नहीं बचा पाए तो मैं तुम्हारे फैमिली को बर्बाद कर दूंगा, तुम्हें मार दूंगा, तुम्हारे बच्चों को मार दूंगा। तब वो एक हायर करते हैं एक एजेंट को जिसका नाम है टाइलर, जो शुरू में ही हमें ब्रिज पे दिखाया जाता है। उससे उसको हायर करता है साजू। साजू से जो है वो निक खान को बेचता है टाइलर से बात करने के लिए। और वो टाइलर ऑस्ट्रेलिया में रहता है, तो ऑस्ट्रेलिया में बात करने के लिए निक खान वहाँ पे जाता है और बताता है कि हमें एक ऑफ़र मिला है। एक बच्चा है जिसे बांग्लादेश से छुड़ाना है गैंगस्टर के यहाँ से, और हमें काफ़ी अच्छी मोटी पैसे मिलेंगे वहाँ से। टाइलर राज़ी हो जाता है और उसकी डिटेल चाहता है कि ये क्या है, कहाँ किडनैप हुआ, किसने किडनैप किया है। वो पूरा डिटेल लेके बांग्लादेश चला जाता है और बांग्लादेश में वो गैंगस्टर के पास जाता है फिरौती का पैसा लेके। ये बोलता है कि मैं फिरौती का पैसा लेके आया हूँ, वो बच्चा कहाँ है, मुझे दो। फिर गैंगस्टर के कुछ लोग गुंडे आते हैं, इसे गाड़ी में रखकर वो वहाँ पे ले जाते हैं जहाँ पे बच्चा को किडनैप करके रखा है। वो वहाँ पे जाते हैं और देखते हैं कि बच्चा वहीं पे है। तो फिर वो बोलता है कि पैसा दो। वो बोलता है पैसा नहीं है हमारे पास, और वो वहाँ पे फाइट सीन शुरू होता है। वो वहाँ पे सभी गुंडों को मारना स्टार्ट करता है दोस्तों टाइलर, और सभी को एक एक करके वहाँ पे मार देता है। और मारने के बाद वो बच्चा को वहाँ से छुड़ाता है। वो बच्चा को वहाँ से छोड़ा के वहाँ से निकलता है और भागता है वहाँ से। उसके पीछे गैंगस्टर लग जाते हैं सारे। वो वहाँ से निकाल के वहाँ भाग ही रहा था, तभी मूवी मेन विलन की ओर जाता है। दोस्तों, इसमें मेन विलन का नाम है आमिर आसिफ। आमिर आसिफ जो है वो बांग्लादेश का सबसे बड़ा किडनैपर होता है, गैंगस्टर होता है। वो जो है एक कॉर्नल के साथ काम करता है, एक आर्मी चीफ के साथ काम करता है। वो बताता है कि हमारे पास जो बच्चा था किडनैप करके जो हमने इंडिया से लाया था, वो बच्चा छूट गया है, उसे किसी ने बचा के लेकर भाग गया है। तो वो बोलता है कि पूरा आर्मी लगा दो, पूरा बांग्लादेश, पूरा हर जगह ढाका ब्लॉक कर दो, और वो बच्चा को ढूंढ के निकालो, और वो आदमी जो इसे छुड़ाया है उसे भी ढूंढ के निकालो। ये लोग अब एक जंगल के रास्ते एक बोर्ड पे जाना चाहते हैं, क्योंकि वहाँ पे इसके अपने बोर्ड होते हैं, वहाँ पे इसके अपने आदमी होते हैं। यहाँ से ये लोग वो इंडिया आएंगे। वो कोऑर्डिनेट कर रहे होते हैं इसका पूरा टीम निक खान के साथ। लेकिन इसे पता चलता है कि उस बोट पे आर्मी का आदमी आ चुका है, बांग्लादेश का आर्मी का आदमी वहाँ पे आ चुका है, और इसके जितने आदमी है, टाइलर के जितने आदमी है, उसको मार दिया गया है। तो अब ये बोट से नहीं जा सकते। यही बात आमिर को उसके आर्मी कर्नल बताते हैं कि हमने बोट कब्जे में कर लिया है और अब वो नहीं बच के जा सकता। तभी निक खान को पता चलता है कि वो पैसे इन लोगों के पास नहीं आया है, जो बच्चे को छुड़ाने के पैसे थे वो पैसे इन लोगों के पास नहीं आया है। तो वो टाइलर को बताता है कि गड़बड़ी हो गई है, हम लोग के पास पेमेंट नहीं आया है, पेमेंट रुक गया है, तो उस बच्चे को अभी नहीं छोड़ना है, उस बच्चे को तुम अपने साथ ही लेके चलो। और यही होता है, वो बच्चे को लेके वहाँ से निकल जाता है, क्योंकि बोट पे जो है वो बांग्लादेश का आर्मी का कब्जा हो जाता है वहाँ पे। तो ये लोग उसी रास्ता से जा रहे थे, तभी साजू वहाँ पे आ जाता है। दोस्तों, ट्विस्ट यहाँ पे ये है कि साजू ये चाहता है कि ये बच्चे को छुड़ा लेगा गुंडा से, और ये बच्चे को यहाँ से लेके वो इंडिया चला जाएगा और पूरा पैसा ये ले रख लेगा साजू। लेकिन ऐसा नहीं होता। वो टाइलर जो है बच्चा को साजू को नहीं देता और वहाँ से एक कार लेके निकल जाता है, और पीछे से साजू भी उसके पीछे पड़ जाता है। तो यहाँ पे काफ़ी अच्छा चेस सीन होता है। उसके बाद वो टाइलर जो है ओमी महाजन को लेके बंगला में घुस जाता है, एक बिल्डिंग में। वहाँ पे आर्मी वाले भी ढुक जाते हैं काफ़ी। वहाँ पे फाइट सीन होता है, और वो उस बिल्डिंग से दूसरे घर से तीसरे घर, तीसरे घर से दूसरे घर जा रहा होता है और सभी आर्मी को मार रहा होता है। टाइलर लगभग वहाँ पे सभी आर्मी को मार कर बाहर निकलता है, तभी वहाँ पे साजू आ जाता है। साजू भी आ जाता है वहीं पे, और उससे भी वो फाइट सीन होता है, और साजू को वो धक्का देके नीचे गिरा देता है, जिसके कारण साजू जो है वो काफ़ी घायल हो जाता है, उसका हाथ टूट जाता है। वो बुरी तरीक़ा से घायल हो जाता है, और जिसके कारण वो उसका पीछा नहीं कर पाता, कुछ देर के लिए वो रुक जाता है।
उसका बुरी तरीक़े से हाथ टूट जाता है। फिर दोस्तों ये होता है कि वो कार लेके वहाँ से निकलता है, लेकिन आगे में रास्ता जाम हो जाता है। तो जिस कारण टाइलर क्या करता है कि एक एक ट्रक लेके वहाँ से टाइलर भाग ही रहा होता है, तभी साजू भी वहाँ आ जाता है। लेकिन टाइलर जो है साजू को धक्का दे देता है और वो गिरा देता है। और यहाँ पे दिखाया जाता है कि आमिर काफ़ी टेंशन में है, क्योंकि उसके शहर में आके किसी ने उसके चंगुल से शिकार लेकर चला गया। वो कर्नल को धमकी देता है कि उसे खोज के निकालो। इधर ट्रक का ब्लास्ट हो जाता है, जिस कारण जो है टाइलर बुरी तरीके से घायल हो जाता है और वो एक ब्रिज के नीचे छुप जाता है। काफ़ी देर वहीं छुपा रहता है। काफ़ी देर छुपा रहने के कारण उसे पता चलता है कि पूरा बांग्लादेश जो है उसका वो खोज रहा है उसे, क्योंकि सीसीटीवी में उसका फेस आ चुका है। तो वो छुप जाता है और छुप के निक खान को फ़ोन करता है। वो निक खान को फ़ोन करता है, बोलता है मुझे हेल्प चाहिए, मुझे हेल्प दो, मैं एक ब्रिज के नीचे छुपा हूँ, मुझे हेल्प चाहिए, मैं बहुत बुरी तरीक़ा से घायल हूँ। और निक खान बोलता है कि ठीक है, तुम्हें हेल्प मिलेगा। इधर हमें दिखाया जाता है साजू अपना घर में फ़ोन करता है अपनी वाइफ को और बोलता है कि अगर मैं नहीं आ पाऊँ, शायद मैं नहीं आ पाऊँगा, और अगर मैं नहीं आ पाऊँ तो तुम सारे पैसे लेके गायब हो जाना मैं अपने बच्चे के साथ। और इधर दिखाया जाता है कि ये लोग ब्रिज के टाइलर जो है और ओमी महाजन ब्रिज के नीचे से निकलते, तभी आसिफ आमिर के लोग उस पर हमला कर देते हैं और हमला करके उसे घायल करने की कोशिश करते हैं। लेकिन टाइलर जो है उन सबको मारता है और मार के एक ड्रेन के नीचे, एक नाली के नीचे छुप जाता है। उसके अंदर छुप जाता है और हेल्प का वेट करता है। तभी आता है गैस पर किसका हेल्प करता है, वो दोस्त होता है टाइलर का, बांग्लादेश में ही रहता है वो। निक खान उसे बोलती है हेल्प करने के लिए। वो टाइलर के घर, गैस्पर के घर जाते हैं टाइलर और अभी महाजन, और वहाँ पे फ्रेश होते हैं, खाना पीना खाते हैं और रेस्ट करते हैं। फिर गैस्पर बोलता है टाइलर को कि हमें इस बच्चा को आसिफ को सौंप देना चाहिए, आसिफ बहुत पावरफुल है, उसे सौंप देना चाहिए, नहीं तो हम सब मरेंगे, मैं भी मरूंगा तुम्हारे साथ। लेकिन टाइलर मना कर देता है। और दोनों के बीच झगड़ा हो जाता है। झगड़ा होता है, फाइट सीन होता है, जहाँ धक्का मुक्की होता है, जिससे गैस पर घायल हो जाता है। गैस पर घायल होने के कारण काफ़ी गुस्सा हो जाता है। गुस्सा हो जाता है तो वो टाइलर को मारने के लिए भिड़ जाता है। वो टाइलर को जान से मार ही रहा होता है, तभी ऊपर से ओबी आ जाता है। ओबी देखता है कि वो टाइलर को मार रहा है, तो ओबी के हाथ में गन होता है, वो गन से गैस्पर को शूट कर देता है और गैस्पर वहीं पे मर जाता है, जिस कारण गैस्पर की जान चली जाती है। और ओबी ये देखकर काफ़ी घबरा जाता है और काफ़ी टूट जाता है कि उसके हाथों से किसी का खून हुआ है। टाइलर समझाता है कि ये सिचुएशन ख़राब था, इस कारण ये हुआ, चलो हमें यहाँ से निकलना पड़ेगा, नहीं तो आसिफ के लोग आ रहे होंगे। और वो लोग वहाँ से निकलते हैं। और साजू को सौंप देते हैं ओबी को साजू को बोलता है टाइलर कि ओबी का ख्याल रखना, और मैं जाता हूँ, मैं उन लोगों को संभालता हूँ ब्रिज पे, और तुम जो है कार लेके निकल जाओ यहाँ से। यही होता है। वो टाइलर ऊपर बिल्डिंग पे जाता है संभालने के लिए, और साजू जो है उस ओबी महाजन को लेकर कार से वहाँ से निकल रहा होता है। और पुलिस को भटकाने के लिए टाइलर क्या करता है, एक बम ब्लास्ट कर देता है, जिस कारण पुलिस को लगता है कि बिल्डिंग में टेररिस्ट है और उधर में वो हमला करने लगता है। लेकिन वो उधर हमला कर रहा होता है, तो इधर में ये साजू जो है वो ओबी महाजन को लेकर निकल रहा होता है चुपके से। जब वो वहाँ निकल ही रहा होता है, तभी आर्मी वाले को शक हो जाता है कि वो बंदा जो जा रहा है मुँह छुपा के, वो हो सके तो वही बच्चा है और वो गैंगस्टर है, और इधर में ये हमला कर रहा होता है। तो ये कन्फ्यूजन में इधर में आमिर आसिफ ये सब कुछ देख रहा होता है कि वो ब्रिज पे जाम है और ब्रिज पे ही सब टेररिस्ट है। तभी टाइलर जो है बैकअप मंगाता है निक खान से। निक खान और उसके कुछ साथी हेलीकॉप्टर और सब लेके बैकअप लेके आ रहे होते हैं। इधर में साजू जो है वो फंस जाता है ब्रिज पे, क्योंकि उसके पीछे आर्मी वाले लग जाते हैं। उसे बोलते हैं तुम अपना फेस दिखाओ। जैसे ही वो अपना फेस दिखाता है, आर्मी वाले पहचान जाते हैं। आर्मी वाले वो बच्चे को पहचान जाते हैं, तो उसके ऊपर फायर करना स्टार्ट करते हैं, लेकिन साजू उससे पहले फायर करता है और सभी को मार गिराता है वहाँ से, और वहाँ से ओबी महाजन को लेकर भागता है। ओबी महाजन को लेकर भाग के एक गाड़ी के पीछे चला जाता है, और पीछे में जाके वो बैकअप देता है और उस आर्मी वाले से फाइट करता है। और इधर में टाइलर अकेला लड़ रहा होता है पूरा आर्मी से। उसका बैकअप भी उधर आ रहा होता है, लेकिन वो बैकअप पहुँचा नहीं है अभी तक। और ये सब इधर में देख रहा होता है आसिफ दूरबीन से, और उसका कर्नल देख रहा होता है। तभी यहाँ पे तभी दिखाया जाता है कि यहाँ पे आसिफ जो है वो आर्मी बुला लिया हेलीकॉप्टर से, जो साजू के ऊपर हमला कर रहा है ऊपर हेलीकॉप्टर से। साजू ये देखकर भागता है। तभी यहाँ पे टाइलर का बैकअप पहुँच जाता है निक, और निक जो है रॉकेट लॉन्चर से हेलीकॉप्टर को उड़ा देती है और हेलीकॉप्टर गिर जाता है। और ये जब टाइलर देखता है कि ब्रिज पे ओबी महाजन फंस चुका है बहुत बुरी तरीक़ा से, तो वो भी ब्रिज पे आ जाता है बैकअप देने के लिए साजू को। और साजू और टाइलर मिलके आर्मी वाले से फाइट कर रहे होते हैं, और वो काफ़ी अच्छी तरह से फाइट करते हैं। लेकिन तभी कर्नल जो है वो दूरबीन से साजू को
हेडशॉट मार देता है, शूट कर देता है और साजू वहीं मर जाता है। और दूरबीन से बहुत काफ़ी दूर से मारने के कारण कोई नहीं समझ पाता कि इसे किसने मारा है। तभी निक समझ जाती है, जो कि स्नाइपर वो भी होती है, तो वो समझ जाती है, तो वो खोजने लगती है कि किसने इसे मारा। वो खोज ही रही होती है, तभी टाइलर को भी वो कर्नल शूट कर देता है। टाइलर बुरी तरीके से घायल होकर गिरता है ज़मीन पे, लेकिन निक जो है तब तक देख लेती है वो कर्नल मार रही है, तो निक भी उस कर्नल को हेडशॉट मार देती है और कर्नल वहीं मर जाता है। और निक भी काफ़ी बेहोश होने के कगार पे आ जाता है और वो वहाँ पे पड़ा रहता है। ये देखकर वो भी काफ़ी घबरा जाता है और वो निक के पास आता है, बोलता है चलो हमें चलना होगा। लेकिन निक बोलता है, टाइलर बोलता है नहीं, तुम जाओ, तुम निक के पास जाओ, मैं यहीं रहूँगा, मैं तुम्हें बैकअप दूंगा। और ये होता है, ओबी महाजन चला जाता है और टाइलर जो है वो उसे बैकअप दे रहा होता है। ब्रिज पे अकेला लड़ रहा होता है, उसे काफ़ी गोली लग रही होती है, फिर भी वो कंटिन्यू फाइट कर रहा होता है। और निक जो है वो ओबी को लेकर वो पीछे की ओर चला जाता है और हमें दिखाया जाता है कि टाइलर को गोली लग गया और वो ब्रिज से नीचे गिर जाता है। वो ब्रिज से नीचे गिरता है, पानी में गिर जाता है और निक जो है ओबी को लेकर हेलीकॉप्टर में बैठ जाती है और निकल जाती है। इधर आमिर आसिफ जो है ये देखता रह जाता है और वो कुछ नहीं कर पाता। वो पूरा घटना जो है वो दूरबीन से देख रहा होता है, लेकिन वो कुछ नहीं कर पाता है। और यहाँ पे मूवी जो है एंड में चली जाती है। लेकिन दोस्तों सरप्राइज, यहाँ पे मूवी एंड नहीं होती, मूवी और भी है। जब हमें फिर दिखाया जाता है सब चीज़ नॉर्मल हो गया है, सब चीज़ नॉर्मल हो गया, वो भी पुराने जैसा स्कूल जा रहा है, अपने दोस्तों से मिल रहा है और आसिफ जो है अपना गैंगस्टर अपना दुनिया में जी रहा है, अपने बिजनेस चला रहा है। तभी वो वॉशरूम जाता है, तो वहाँ पे एक लड़की आती है, आसिफ के बगल में भी एक लड़की आती है और वो लड़की कोई और नहीं निक होती है, निक खान। वो लड़की वहाँ पे आती है और गन तान देती है आसिफ के ऊपर, आमिर आसिफ के ऊपर, और उसे शूट करके गिरा देती है। वो शूट करके वहाँ मर जाता है आसिफ का दी एंड यहाँ पे। और फिर हमें दिखाया जाता है कि उधर में जो अभी महाजन है वो स्विमिंग पूल में नहा रहा है। वो स्विमिंग पूल में नहा रहा है तो वो अंदर में डुबकी मारता है और उसे एक परछाई नज़र आता है ऊपर में। जब उसे ऊपर में एक परछाई नज़र आता है तो वो ऊपर उठता है और ऊपर उठ के देखता है तो कोई और नहीं, टाइलर है, वहाँ टाइलर बैठा हुआ है। और मूवी फाइनली यहाँ पे एंड होता है। तो दोस्तों मूवी कैसा लगा प्लीज़ हमें बताइएगा, लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा हमारे चैनल को, अच्छा लगा तो शेयर भी कीजिएगा।